नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एनसीटी द्वारा जो निर्धारित शैक्षिक योग्यता है या प्रशिक्षण योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, आवेदक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है एनसीटी द्वारा। आइए आज हम बात करते हैं इस पर कि एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो अधिसूचना क्या कहती है। फिर हम बात करते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स इसमें योग्यता रखता है या नहीं रखता है। ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा। और एनआईवॉस डीएलएड भी इसमें योग्यता रखता है या नहीं रखता है। बहुत बेहतरीन सा सवाल है और बहुत बेहतरीन सी जानकारी इसमें मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने कहा ये बाहर हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एनआईवॉस डीएलएड का जो केस का पहले का डायरेक्शन था वो सही नहीं था, क्योंकि उतनी खोजबीन हम लोगों ने भी नहीं की थी, एनआईवॉस डीएलएड वालों ने भी नहीं की थी। और दूसरी बात जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित एनआईवॉस डीएलएड से कहीं भी कम नहीं है। इस बात को भी मैं किसी अच्छे वीडियो में और अच्छे मोड पर बताऊंगा कि अगर निश्चित रूप से एनआईवॉस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होगा तो उससे बेहतर तरीके से बीएड ब्रिज कोर्स शामिल होगा। इस बात को मैं साबित करके भी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे जो है कि एनआईवॉस डीएलएड से ब्रिज कोर्स बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों में जो है कि बहुत सिमिलरिटीज है, बहुत सारी चीज़ें समानताएं हैं। अभी मैं थोड़ा सा उस चीज़ को रिसर्च कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझ रहा हूँ। देखिए, आज हम बात करते हैं कि जो एनसीटी द्वारा आवेदक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो न्यूनतम योग्यता के संबंध में एनसीटी की जो अधिसूचना दिनांक 23/8/2011 और 29/7/2011 या इसके अनुसार होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता की वो एनसीटी की अधिसूचना 23/8/2011 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 29 जुलाई 2011 के अनुसार होनी चाहिए और 12 नवंबर 2014 के अनुसार होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो ब्रिज कोर्स का मान्यता लेटर देखा आपने, ठीक है, मान्यता आदेश जो आपने देखा कि जिसमें गजट नोटिफिकेशन के लिखा है रिकॉग्निशन लेटर, एनसीटी का रिकॉग्निशन लेटर लिखा है, उसमें जो है कि साफ साफ लिखा है कि एनसीटी की अधिसूचना 2000 एनसीटी रेगुलेशन, यहाँ पर जो रेगुलेशन की बात आई, एनसीटी की अधिसूचना जो एनसीटी का रेगुलेशन है 2014 के अकॉर्डिंग ये प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। ये प्रशिक्षण क्या है कि एनसीटी का जो अधिसूचना 2014 के अनुसार। अब यहाँ पर एनसीटी ने हमको लिखित दे दिया है कि एनसीटी ने लिखित कह दिया है कि जिस व्यक्ति की योग्यता, जिस व्यक्ति की जो प्रशिक्षण योग्यता है वो जो है कि 23/8/2010 के अनुसार होगी और 2011 के अनुसार होगी, 2014 के अनुसार हो, अन्य जो भी ईयर है उनके अनुसार होगी। वो जो है कि टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, वो टीचर बनने के लिए योग्यता रखता है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये एनसीटी का लिखित प्रूफ है मेरे पास, लिखित इसका जो है कि वो हमारे पास जो है कि सूचना अधिकार से लिया हुआ है। ये चीज़ मैं किसी विस्तृत वीडियो में जब मैं इसी के बारे में स्पेशलाइजेशन करूंगा कि यानी कि विशेष वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये लिखित को लेकर के मैंने एक और सूचना अधिकार, क्योंकि पहले भी जो है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की तरफ से जो हमसे कहा कि क्या आपने हमें लिखित में अवगत कराया है, हमने उन्हें लिखित में सारी डिटेल अपनी अवगत करा दिया। अब उन्होंने कहा कि जो भी चीजें होंगी विज्ञापन में आप लोग देख लेंगे। हमने अब उनसे कुछ और बेहतर जानकारी मांग ली कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड से हमने जो है कि और बेहतर जानकारियां मांगी हैं। तो उस जानकारी में हमने क्या मांगा है सूचना अधिकार के माध्यम, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हमें जो सूचना मांगने के बाबत पूछा है, तो हमने ये पूछा है
कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एनआरसी द्वारा बीएड प्रशिक्षितों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एनसीटी द्वारा तय मानक आरटी एक्ट की धारा 23(1) के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता पूर्ण करने के लिए करवाया गया था। समझ लीजिए। तो उपरोक्त योग्यता के संबंध में निम्न बिंदुओं पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करें। समझ लीजिए, ये बहुत चीजें हमने इसमें बताया। तो अब यहां पर पहला बिंदु हमारा है, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 17-2/2017-EE 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 के तहत, जो आपने देखा होगा कि अतिरिक्त जो सचिव है भारत सरकार का, उनका पत्र जो है कि एनसीटी को गया है, तो के तहत 6 माह का पीडीपीटी प्रशिक्षण की आवश्यकता राज्य में जरूरी हो गई थी। यानी कि जरूरी हो गई थी, तो उसका पूर्ण विवरण दें। क्यों जरूरी हो गई थी इसका विवरण देंगे कि वो जरूरी हो गई थी तो क्यों हुई, इसका विवरण दें। यदि प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता। यदि प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता। अब यहां पर देखिए, उनको ईजीएस गारंटी स्कीम के तहत जो शिक्षा आचार्य उनकी जानकारी देनी पड़ेगी और अन्य शिक्षा मित्रों की भी जानकारी देनी पड़ेगी। अन्य जो लोग अप्रशिक्षित थे, चाहे सीपीएड डीपीएड, वो सारे लोगों की जानकारी उनको देनी पड़ेगी। यानी कि पूरा डिटेल समरी आपको आ जाएगी कि ऐसे ऐसे ये चीज हुआ, किन किन एनजीओ की तरफ से शिक्षा आचार्यों का चयन हुआ, ये सारी जानकारियां वहां से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरा देखिए, अब अगला सवाल है, आरटी एक्ट 2009 का नियम 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में संशोधन के तहत राज्य में 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का कारण स्पष्ट कीजिए। विभाग और निदेशालय स्तर पर उपरोक्त कोर्स को लेकर कब कब उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, संपूर्ण विवरण दें। आप समझ गए होंगे, ये भी बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है, एनसीटी द्वारा सूचना अधिकार 2005 के तहत प्रदान की गई जानकारी में यह स्पष्ट है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी योग्यता के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के अधिकारियों द्वारा एनआरसी एनसीटी से पीडीपीटी प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या स्पष्ट जानकारी प्राप्त की है, उल्लेख करें। यदि प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी जानकारी निदेशालय द्वारा एनआरसी एनसीटी से प्राप्त नहीं की गई है तो जानकारी प्राप्त न करने का कारण और साथ में जानकारी प्रदान करें कि भाई दे कि जो पीडीपीटी जो एनसीटी ने कह दिया कि इस योग्यता के साथ हमारे पास उसका संलग्न कॉपी उसमें भेजा हुआ जो सूचना अधिकार था, उसमें उन्होंने कहा कि इस योग्यता के साथ प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो अब जो है कि एनसीटी एनआरसी से इस प्रशिक्षण के संबंध में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या जानकारी मांगी गई है सेंट्रल से, उसका उल्लेख करें। और ये जो है शिक्षक सेवा नियमावली में नहीं है तो क्यों नहीं है, शिक्षा सेवा नियमावली में नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ये सारी जानकारियां देखिए, एक नहीं पूरी डिटेल मांगा है। पूरा ऐसा है कि ये प्रश्न पहुंच करके भी अधिकारी के भी हाथ पैर खुल जाएंगे कि काफी सटीक और सही चीजों पर उलझा रखा। उन्होंने कहा उपरोक्त जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है, नहीं लिख सकते। उन्होंने कहा भाई आपने क्या किया है इसके संबंध में, अगर आपने कोई भी इंक्वायरी की है, कोई भी कोर्स करा रखा तो विभाग को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, उक्त प्रशिक्षण को लेकर के जानकारी है या नहीं है, इस सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर विभाग हमारे सारे प्रश्नों का डिनाई करता है तो हम कोर्ट में ये चीज कहते हैं
कि विभाग की तरफ से ये कोर्स करवाया गया और विभाग कहता है कि हमारे पास संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें सरकारी पैसे का खर्च हुआ है, सरकारी पैसे का उपयोग किया गया, सर विभागीय पैसे का उपयोग किया गया है, तो उसका भी हम विवरण ले रहे हैं। देखिए, अब देखिए, ब्रिज कोर्स पीडीपीटी प्रशिक्षण को करवाने के लिए प्रचार प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देने में तथा सुपरवाइजर और मेंटर सहित उत्तराखंड राज्य में निर्धारित 208 अध्ययन केंद्रों में निदेशक प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड की तरफ से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, सभी अलग अलग मदों पर खर्च धनराशि का विवरण दें। भाई 208 अध्ययन केंद्र, 208 अध्ययन केंद्रों में कहां कहां कितना मद खर्च किया है उसका विवरण देंगे नहीं देंगे। अब देखिए, यहां पर ये चीज वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, भाई कोर्स इनने करा रखा है तो कितना पैसा खर्च हुआ है, कहां जाएगा। देखिए, समझ रहे हैं ना कि जानकारी बिल्कुल सही है कि नहीं है। अगर जानकारी सही आपको लग रहा है कि सही पूछा है तो प्लीज कमेंट जरूर लिखें। आप जितने अधिक कमेंट लिखेंगे ना उतने अलग अलग जानकारियां निखर करके आएंगी। देखिए, अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है तो कलम के रूप में बहुत ज्यादा सशक्त हैं। विभाग से हम जानकारी मांग सकते हैं कि कलम से इतने सशक्त हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंदा, हम चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे साहब, हम चंदे के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए कि हम अपने कलम के पावर पर आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप लोगों से किसी भी डाक का खर्चा नहीं लिया जा रहा, किसी पेपर खर्चा नहीं लिया जा रहा, किसी पेन का खर्चा नहीं मिल रहा। लेकिन आप लोगों से इतना अनुरोध जरूर करता हूं कि भाई साहब ये वीडियो किसी अन्य व्यक्ति तक भी शेयर कर दें कि आपके हकों की लड़ाई बिल्कुल जारी है, कहीं नहीं छोड़िए। उधर गोविंद जी ने भी पीएमओ को भेज दिया है पत्र, गोविंद जी का भी ग्रुप में आया हुआ था। तो ये देखिए ना, पूरे देश की लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे बीएड वाला हो, बीएड ब्रिज कोर्स वाला, NIOS DLED वाला, बीटीसी वाला हो, मध्य प्रदेश वाले हो, किसी भी राज्य वाले हो, तो इन सब के हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है। तो इस बात को समझिए ना कि आप नीचे कमेंट तो दे सकते हैं, कमेंट अच्छे कमेंट भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं आ सकते, अच्छे कमेंट को लिए भी ये चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात है, NRC द्वारा NIOS 6 माह का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी प्रशिक्षण के संबंध में NCT को भेजी गई मान्यता ऑर्डर दिनांक 22/9/2017 पर उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए उपरोक्त प्रशिक्षण के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, विवरण दें। कुछ चीजें, क्योंकि ये रफ मैटर था, ओरिजिनल मैटर मैंने भेज दिया था, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ज्यादा बेहतर होगा वो ओरिजिनल मैटर, लेकिन कुल मिलाकर के ये मैटर ऐसा ही है। इस तरीके की जानकारियां हमने मांगी हैं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो फरवरी का महीना है, बहुत अच्छा महीना है, आप लोगों का प्रेम और सौहार्द मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। तो वीडियो प्रत्येक व्यक्ति तक जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के हक की लड़ाई ये है, ये मेरी व्यक्तिगत हक की लड़ाई नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो ही बनाते रहें, लेकिन वीडियो के साथ साथ मैं काम भी करता हूँ, आप सभी लोगों को पता है। और ये बेहतर जानकारी है, इससे बेहतर जानकारी आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि NCT के सूचना अधिकार से भी हमें जानकारियाँ मिल गई। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।